छूटे न कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन, कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अरदतु अन अअरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने इरादा फरमाया मैं पहचाना जाऊं तो मैंने मखलूक को पैदा फरमा दिया। यानी रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने ये इरादा फरमाया कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने मखलूक को पैदा फरमा दिया ताकि ये मेरी इबादत करते रहे। क्योंकि एक जगह रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि रब तबारक व तआला ने जिन्न और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो रब तबारक व तआला की इबादत करते रहे। सिर्फ इबादत करने के लिए रब तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है। तो हज़रात ये शादी के मौके पर प्रोग्राम रखा गया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया और आपकी बाईं पसली से हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रब तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। बाईं पसली रिवायत में मिलता है कि वो पसली टेढ़ी थी, इसलिए औरतें नाक़िसुल अक्ल होती है, यानी कम अक्ल होती है। तो और इसको कोई भी चीज अगर टेढ़ी हो तो उसे अगर गुस्से से सीधा किया जाए तो गुस्से से सीधी नहीं होगी, टूट जाएगी लेकिन वो सीधी नहीं होगी। लेकिन उसके सीधा करने का तरीका ये होता है कि उसको प्यार से, बड़े प्यार से उसको ढाला जाए और उसके बाद में उसे अपनी बात को मनवाया जाए तो कोई भी इंसान रहे तो वो मान ही जाता है। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ तो आप फरमाती हैं कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पास आए और आपने कहा कि कुछ खाने के लिए लाओ। तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हजरत अली से फरमाया कि घर में कुछ नहीं है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। हजरत फातिमा फरमाती हैं कि ए मेरे शोहर नामदार, कि जब मैं अपने घर से रुखसत हो रही थी तो मेरे बाप नबियों के इमाम ने फरमाया था कि ए मेरी बेटी कोई भी बात अपने शोहर से ऐसी मत करना जो कि आपके शोहर जिस बात से शर्मिंदा हूँ। तो मैं 3 दिन से फाके से हूँ, 3 दिन से फाके से हूँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं फरमाया कि आप शर्मिंदा होंगे। तो हज़रात ऐसे ऐसे वक्त गुजरे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने पर एक मर्तबा क्या है, आप रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मकाम पर तशरीफ फरमा थे और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैं चक्की पीसने के बाद में मैंने कुछ जौ का आटा तैयार किया, उसके बाद में रोटी बनाई और अपने बच्चों को रोटी खिलाने के बाद में मैं अपने बाप के पास में हाजिर हुई और मैंने एक रोटी का टुकड़ा अपने बाप नबियों के इमाम को दिया। तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ए मेरे वालिद गिरामी, ए मेरे बाबा जान, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम ये तीसरा वक्त है जो मैं भूखी हूँ और ये आज मैंने तीसरे वक्त में खाना ये बनाया है जो कि रोटी आपको मैं दे रही हूँ। तो हज़रात अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं ए मेरी बेटी मुझे भी उस पाक परवरदिगार आलम की कसम है कि मैंने जो ये रोटी आपसे ली है तो मैं भी 4 वक्त से भूखा हूँ। तो हज़रात 4 वक्त से भूखा हूँ। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरी बेटी मैं भी 4 वक्त से भूखा हूँ। लेकिन हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत फरमाई वो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किस अंदाज में बयान फरमाया कि ए मेरे शोहर नामदार, मैंने इसलिए आपसे नहीं फरमाया था कि 3 दिन से घर में कुछ नहीं है बनाने के लिए कि मेरे बाप ने कहा था कि ए मेरी बेटी कोई भी बात अपने शोहर से ऐसी ना कहना जो कि उन्हें नापसंद आए। तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि आपका दिल इससे परेशान हो जाए, तो मैंने अपनी ख्वाहिश को जाहिर नहीं फरमाया। और होना भी यही चाहिए कि
और आजकल का तो ये माहौल है कि अगर किसी वक्त में खाना भी कोई हल्का हो जाए तो औरतें क्या है सिर पे बैठ जाती है। लेकिन उस किरदार को अगर ये औरत अपना ले, उस किरदार को हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस किरदार को अगर अपना लिया तो खुदा की कसम किसी भी घर में, किसी भी दुनिया के किसी भी घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। एक मरतबा क्या है हैदराबाद में एक सैयद साहब तकरीर कर रहे थे, तो बहुत बड़ा मजमा था। बहुत बड़े मजमे में से एक लेडीज थी जो आईपीएस ऑफिसर थी, तो उसने कहा कि 1400 साल गुजर गए, कोई भी आज तक हुसैन जैसा पैदा क्यों? तो तमाम उलमाए किराम के सर नीचे को झुक गए कि कोई ऐसा पैदा क्यों नहीं हुआ जो हजरत इमाम हुसैन जैसा हो, जो आपकी सीरत पर अमल करता हो। तो हजरत उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि ऐ मेरी बहन, आज तक कोई ऐसी माँ पैदा नहीं हुई है जो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी हो। जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है, जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हसन हुआ करता है। आजाद जब माँ रातों को नमाज तहज्जुद अदा इस अंदाज में करती है जो कहती है कि ऐ पाक परवरदिगार आलम तो अपनी रातों को लंबा कर दे, क्योंकि जब तेरे महबूब की बेटी अपने सर को सजदे में रखती है तो तेरी रात खत्म हो जाती है, लेकिन मेरा सजदा खत्म नहीं होता है। आजाद जब माँ नमाज तहज्जुद अदा करती है तो बेटा मैदान करबला में नेज़े की नोक पर भी कुरान पढ़ता हुआ नजर आता है।